बियाडा के सुंदरम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड में करोड़ों रुपए की स्पंज आयरन की हेराफेरी का मामला हुआ उजागर। पुलिस ने स्पंज आयरन से लदे हुए 2 ट्रकों के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। धनबाद के टुंडी के एक ठिकाने से बरामद किया गया 13,730 किलोग्राम वजन से ज़्यादा मात्रा में स्पंज आयरन। ट्रेलर पर अधिक मात्रा में लेकर स्पंज आयरन बाद में दिखाया जाता था कम मात्रा और की जा रही थी बड़े पैमाने पर हेराफेरी। कंपनी के कांटा बाबू, गार्ड और ड्राइवर और ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत से की जा रही थी हेराफेरी। कंपनी के मालिक को हुआ शक और पुलिस थाने में दी गई शिकायत। इसके बाद करोड़ों रुपए की इस हेराफेरी का खुला रहस्य। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार प्रांगण में स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी सुंदरम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड में करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य के स्पंज आयरन की चोरी और हेराफेरी के मामले में बालीडीह पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और स्पंज आयरन से लदे हुए 2 ट्रेलर तथा चोरी और हेराफेरी करके धनबाद में खपाए गए 13,730 किलोग्राम मात्रा में स्पंज आयरन का स्टॉक जब्त किया है। इसके अलावा 46,000 से ज़्यादा की नकद राशि भी जब्त की गई है। यह हेराफेरी बियाडा के इस उद्योग में पिछले 2 साल से की जा रही थी, इस तरह की जानकारी मिली है। ट्रेलर में स्पंज आयरन की मात्रा ज़्यादा लादी जाती थी और कांटा घर के स्लिप में वास्तविक वजन से बहुत कम वजन दिखाकर यह गड़बड़ी और करोड़ों की हेराफेरी की जा रही थी। फैक्ट्री में ज़्यादा मात्रा में स्पंज आयरन लोड कर वास्तविक वजन से कम वजन का स्लिप बनाने के बाद ट्रक अपने गंतव्य की ओर रवाना होती थी और उस पर लदा हुआ अधिक मात्रा का स्पंज आयरन बीच राह में उतारकर चोर बाजार में खपा दिया जाता था। यह गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा था और अब तक करोड़ों रुपए के स्पंज आयरन पर हाथ साफ करके सुंदरम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड को आर्थिक चपत लगाई जा चुकी थी। यह हेराफेरी और चोरी कंपनी के गार्ड, कांटा बाबू और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए ट्रक चालकों और खलासियों की मिलीभगत से की जा रही थी और करोड़ों के स्पंज आयरन का अवैध खेल किया जा रहा था। लेकिन यह खेल पकड़ा गया और इसी के साथ इस पूरे कांड की कलई खुल गई। बालीडीह थाने में कंपनी के मालिक अनुराग सिंघानिया द्वारा इस तरह की गड़बड़ी की शिकायत की गई और 3 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया गया। पुलिस जांच में जुटी। इसी बीच सुंदरम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड से स्पंज आयरन को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ट्रेलर वाहन नंबर NL01 AB 4580 तथा ट्रेलर वाहन नंबर JH09 AX 3629 स्पंज आयरन लादने के लिए पहुंची और फिर इन्हीं दोनों वाहनों से यह रहस्य खुल गया कि फैक्ट्री में किस तरीके से स्पंज आयरन की हेराफेरी और चोरी की जा रही है और किस तरीके से उसे काले बाजार व चोर बाजार में खपाया जा रहा है। सुंदरम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड में स्पंज आयरन लोड करने के बाद NL01 AB 4580 बाहर निकलने की तैयारी में थी, तभी उस पर शक हुआ और फिर जिस बड़े पैमाने पर कंपनी का स्पंज आयरन लोड कर कंपनी को खोखला बनाने की करामात की जा रही थी, इसका खुलासा हो गया। दरअसल इस वाहन पर 75 टन की मात्रा में स्पंज आयरन लोड किया गया था, लेकिन वास्तविक वजन 75 टन की बजाय 67 टन दिखाया गया था। इसी तरह ट्रेलर वाहन संख्या JH09 AX 3629 पर वास्तविक वजन लादा गया था 81 टन और कांटा स्लिप में उस वजन को 72 टन दर्ज किया गया था। इस हेराफेरी के पकड़े जाने के बाद बड़े पैमाने पर इस कारखाने से स्पंज आयरन की हो रही हेराफेरी, लूट और चोरी का खुलासा हुआ और इसी के साथ यह भी रहस्य खुलकर सामने आया कि यह सारा खेल कांटा बाबू की मिलीभगत से किया जा रहा था और इसमें कंपनी के गार्ड की भी संलिप्तता थी। यह मामला बालीडीह थाना पुलिस के पास पहुंचा। बालीडीह थाना के पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी नवीन कुमार की माने तो कंपनी के मालिक अनुराग सिंघानिया की ओर से लिखित शिकायत के बाद जब पुलिस एक्शन में आई तो 3 लोग गोपाल भंडारी, मुकेश गोराई और काशीनाथ रवानी गिरफ्तार किए गए और उनकी निशानदेही पर धनबाद के टुंडी में छापा मारकर वहां से 13,730 किलोग्राम स्पंज आयरन पिलेट्स बरामद किया गया तथा काशीनाथ रवानी को गिरफ्तार किया गया। इस छापेमारी के दौरान 2 अलग अलग ठिकानों से कुल 46,540 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त भोला भंडारी और मुकेश रवानी को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी निशानदेही पर इस पूरे खेल का भंडाफोड़ हुआ और करोड़ों रुपये की हेराफेरी का उद्भेदन हो सका है। कंपनी के अलग अलग कांटों से किया जा रहे इस खेल का खुलासा होने के बाद पुलिस अब इस पूरे रैकेट में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। उसे कंपनी के कांटा बाबू की तलाश है जो भी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा कि यह हेराफेरी और चोरी जो करोड़ों में है कब से की जा रही थी और कंपनी को खोखला करने में और कौन कौन लोगों की संलिप्तता है। फिलहाल जांच में जुटी पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को जेल भेज दिया है। बोकारो के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।